Hello student, today I am telling about the life and works of Shakespeare. There are 25 questions in this video, but more than 200 questions may be formed from these questions. टीजीटी पीजीटी दोनों में ही शेक्सपियर से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसी से संबंधित शेक्सपियर से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्वीट सॉन ऑफ एवन हु कॉल्ड शेक्सपियर। इसको जो है बेन जॉनसन ने अपनी एक पोएम जो मेमोरियल पोएम थी टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर लिखा था, उसी में स्वीट सॉन ऑफ एवन का प्रयोग किया है और जो ये एक शेक्सपियर के निक नेम के रूप में जाना जाता है। एवन एक नदी का नाम है जहाँ पर जिस टाउन पर अर्थात स्ट्रेटफोर्ड जो टाउन है इसी नदी के तट पर है जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, और उस नदी पर सुंदर सुंदर स्वान थे, आते थे, रहते थे, इसीलिए जैसे बेन जॉनसन ने स्वीट सॉन ऑफ एवन का प्रयोग शेक्सपियर के लिए किया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन। ज़्यादातर लोगों को ईयर मालूम रहता है लेकिन डेट कंफर्म नहीं रहती। वो डेट है 23 अप्रैल और ईयर हो गया 1564, अर्थात इसमें कौन सा नंबर सही है? डी वाला सही है। शेक्सपियर का जन्म जो है हुआ था स्ट्रेटफोर्ड टाउन पर जो एवन नदी के बैंक पर है, और ये वारविकशायर कंट्री में ये आता है, जैसा कि मैंने पहले भी इस क्वेश्चन पर इसके बारे में बताया था। तो इसमें देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज नैरेटिव पोएम, कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्ले या ट्रेजेडी। तो ये नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम होता है जब हम किसी पोएम को एक कहानी के तौर पर लिखते हैं तो उसी को हम नैरेटिव पोएम कहते हैं। वीनस एंड एडोनिस ये 1593 में पब्लिश हुई थी और ये माना जाता है कि ये इनकी फर्स्ट शेक्सपियर की पब्लिकेशन थी, और इसमें जो है वीनस जो है गॉडेस ऑफ लव है और एडोनिस जो है एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन। वीनस का एडोनिस के प्रति वन साइडेड लव है और वो चाहती है एडोनिस से कि वो कल मॉर्निंग में मुझसे मिले, लेकिन वो शिकार करने जाना चाहता है जंगल, एक पिग का, बोअर का, जबकि वीनस उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ चला जाता है और वहाँ जो है वहाँ बोअर के द्वारा उसको मार दिया जाता है। और इस पर जो है जो वीनस है मौन करती है, विलाप करती है। यही इस नैरेटिव पोएम में है। तो इसमें देखा कि वीनस एंड एडोनिस से करीब करीब 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे और इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। उसमें मैंने बताया ये एक पास्टोरल पोएम भी है, तो इसमें कई तरीके से प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिनाउंस हिज मदर्स स्विफ्ट रीमैरिज विद द स्टेटमेंट प्रायल्टी दाई नेम इज ओमेन। तो ये सबसे बेस्ट सॉलिलोक्वी है जो हैमलेट के द्वारा कहा गया है। हैमलेट के जब फादर का मर्डर हो जाता है तो उसका जो अंकल होता है उसकी माँ से जो गर्टिट्यूड है और इसका चाचा क्लाडियस
दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, अर्थात मर्डर के कुछ दिन बाद शीघ्र ही शादी कर लेते हैं। इसी से वो अपने आप में कहता है फ्रायल्टी दाई नेम इज़ वोमेन, अर्थात बेवफाई तेरा नाम ही महिला है। ऐसा उसने इसलिए कहा कि महिला की जो है वो ऐसा चरित्र, इमोरल चरित्र इंडिकेट करती है और जल्दी टूट जाती है, अर्थात पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा कमज़ोर होती है, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट? तो सही आंसर है 154। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं जो सबसे पहले पब्लिश्ड हुए थे एक साथ इन ए क्वार्ट्रो, और ये 1609 में ये पब्लिश्ड हुए थे और जो पब्लिशर था वो थॉमस थॉर्प था। तो A1 से लेकर के 126 तक इसने जो है डेडिकेट किया अपने पैट्रन को, जो अर्ल ऑफ साउथम्पटन था। और इसके जो बाद वाले हैं अर्थात 127 से लेकर के 154 तक ये इसने जो है एड्रेस किया डार्क लेडी को। तो ये देखा कि इसमें कई चीज़ की कब प्रकाशित हुआ, किसको किसको संबोधित किया गया, एक साथ प्रकाशित हुए, किसमें प्रकाशित हुए और किसने इनको प्रकाशित किया। तो ये इसमें सभी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोली ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन? तो सही आंसर है 1623। फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के 36 प्लेस पब्लिश्ड हुए थे। इसमें एक छूट गया था जो प्रकाशित नहीं हुआ था, पब्लिश नहीं हुआ था, वो कौन सा था? पेरिकल्स। और इसके जो साथी एक्टर थे जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डिल ने, यही इसके एडिटर थे और 1623 को ये पब्लिश किया गया था। तो कितने थे इसमें? 36 प्लेस थे। तो इसका सही आंसर हो गया सी अर्थात 1623। तो इसमें देखा कई प्रश्न बन जाएंगे, एडिटर कौन था, कब पब्लिश हुआ, कौन सा छूट गया, कई प्रश्न इसमें बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नॉट यूनिवर्सिटी विट? अर्थात कौन जो है यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा था? तो स्वाभाविक रूप से शेक्सपियर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे। और जो शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे, जो प्ले राइट थे, पम्फलेटियर थे, वे 6 ऐसे थे जिन्होंने जो कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे, वहीं पर एजुकेट हुए थे। तो इसका सही आंसर है शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है यूनिवर्सिटी विट नहीं था। तो इसमें 6 थे। 6 कौन कौन से थे? 6 थे जैसे क्रिस्टोफर मार्लो इन सब का मुखिया था, हेड था। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नॉस, ये जो है कैम्ब्रिज से एजुकेटेड थे। जॉन लिली, थॉमस लॉस और जॉर्ज पीली ऑक्सफोर्ड से एजुकेटेड थे। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6। और ये 16th सेंचुरी के थे सभी, अर्थात शेक्सपियर के कंटेम्पररी थे। इस तरह से शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट नहीं था, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब एंड ब्लैक फ्रियर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर? तो सही आंसर इसका है शेक्सपियर। शेक्सपियर जैसा कि प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, पोएट और इसके साथ साथ में एक्टर था, और इन दोनों में इसने एक्टिंग भी किया और इसमें इसका पार्टनरशिप भी रहा। तो सही आंसर इसका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Our myriad minded Shakespeare. This is the phrase about Shakespeare by Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Milton, मैथ्यू अर्नल्ड। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेशिया के चैप्टर 5 में ये लिखा था, अवर मीरियाड माइंडेड शेक्सपियर। मीरियाड का मतलब अनगिनत, अर्थात ऐसा शेक्सपियर जिसमें बहुत से मस्तिष्क हों, बहुत सी सोच रखता हो, ऐसा उन्होंने प्रशंसा करते हुए कॉलरिज ने लिखा है। इसका मतलब इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रिफर्ड टू शेक्सपियर बाई। तो सही आंसर है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्पोररी थे और इन्होंने अपनी मेमोरियल पोएम जिसका नाम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर में प्रशंसा करते हुए इस फ्रेज को लिखा था, जिसका मतलब है उनको ज्ञान कम होते हुए भी इतने बड़े प्ले राइट, एक्टर और पोएट हुए। स्मॉल लैटिन अर्थात लैटिन का कम ज्ञान होना, ग्रीक का भी कम ज्ञान होना, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना ड्रामा के क्षेत्र में, प्ले के क्षेत्र में और पोएट्री के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया। इसलिए प्रशंसा करते हुए बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में ये लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस, हु सेड। तो ये कहा था रस्किन ने। रस्किन ने ऐसा इसलिए कहा कि जो भी हीरो है वो रॉयल फैमिली से है, फिर भी इसके बावजूद हीरोइन का जो रोल होता है और जो टास्क होता है वो हीरो की अपेक्षा ज़्यादा फुलफिल्ड रहता है और उसमें ज़्यादा हीरो क्वालिटी रहती हैं, अर्थात हीरोइन को ज़्यादा प्राथमिकता दिया है। इसीलिए ऐसा रस्किन ने कहा, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर, सूरी। तो शेक्सपियर ने 127 से लेकर के 154 तक जो सोनेट लिखे हैं वो डार्क लेडी को एड्रेस किया था। डार्क लेडी को ये माना जाता है कि उसके जो बाल थे ब्लैक वायरी हेयर थे और उसका डार्क कम्प्लेक्शन था, वो अर्थात कलर्ड, उसकी जो कलर्ड स्किन थी, डार्क कलर्ड स्किन थी, ऐसा माना जाता है। तो ये सोनेट पर इसका 151 एक सोनेट है जिसका नाम है टू हिज लव, जिसमें डार्क लेडी के बारे में शेक्सपियर ने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म: 2 6 लाइन स्टेंजा एंड ए कपलेट, 3 क्वार्ट्रेन्स एंड ए कपलेट, एंड ऑक्टावेट एंड सेस्टेट, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है 3 क्वार्ट्रेन्स एंड ए कपलेट, जिसमें जो है 4 लाइन की एक स्टेंजा होती है उसको क्वार्ट्रेन कहते हैं, अर्थात 3 क्वार्ट्रेन्स हैं, अर्थात 4 लाइन के 3 स्टेंजा और उसके बाद में एक राइमिंग लेता हुआ कपलेट है। तो शेक्सपियर ने इस तरह से सोनेट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर साइड अबाउट शेक्सपियर? रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन, मार्लो, फिलिप सिडनी। तो रॉबर्ट ग्रीन ने एक पम्फलेट लिखा था, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट। उसी में शेक्सपियर के ऊपर अटैक करते हुए ऐसा लिखा था, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड। अर्थात रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी विट था और शेक्सपियर के बारे में ऐसा सोचता था कि इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये एक ड्रामाटिस्ट और एक्टर हो, अर्थात ये नकल करके निश्चित ही आगे बढ़ रहा है।
तो इसीलिए लिखा था टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। तो इसने अपने जो है पम्पलेट में लिखा था। और शेक्सपियर को एक एक्टर और प्लेराइट के रूप में ख्याति लगभग इसको 1592 से मिलना शुरू हुई, और इसके ये पम्पलेट से ही शेक्सपियर के बारे में जो है अधिक जानकारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, मीजर फॉर मीजर, किंग लियर। तो स्वान सॉन्ग एक फ्रेज है, और प्राचीन समय में ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो स्वान मरने से पहले सुंदर गीत गाते थे, अर्थात इसके बाद वो समाप्त हो जाते थे। तो इसी तरह से किसी एक्टर की, किसी राइटर की, किसी पोएट की, किसी कलाकार की जो अंतिम प्रस्तुति होती है, अंतिम कृति होती है, उसी को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। इस तरह से शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग है वो टेम्पेस्ट है। टेम्पेस्ट शेक्सपियर की सबसे आखिरी वर्क है, आखिरी प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनी इज करेक्टर, करेक्टर इज डेस्टिनी, हिस्टोरिकल फिगर, पावर इन सुपीरियरिटी। तो शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजेडी हैं उसमें करेक्टर इज डेस्टिनी, चरित्र ही भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट इज, टेम्पेस्ट जो प्ले है शेक्सपियर का वो क्या है? ट्रेजी कमेडी, ट्रेजेडी, कमेडी, नन ऑफ दिस। देखिए, हिस्टोरिकल प्ले, ट्रेजेडी, कमेडी शेक्सपियर ने लिखा है, लेकिन जो ऐसी ट्रेजेडी जो जिसमें ज़्यादातर भाग शुरुआत में सब ट्रेजेडी ही हो, लेकिन उसकी हैप्पी एंडिंग हो, अर्थात उसका एंड हैप्पी हो, तो उसी को हम ट्रेजी कमेडी कहते हैं, उसी को हम ड्रामाटिक रोमांस भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ए है, ट्रेजी कमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट? रोजालाइंड, डेस्डिमोना, ओफेलिया, मिरिंडा। रोजालाइंड एज यू लाइक इट की हीरोइन है, डेस्डिनोमा ओथोले की है, ओफेलिया हैमलेट की, और मिरिंडा टेम्पेस्ट की। तो राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हैमलेट डिराइव्ड मेनी फीचर्स फ्रॉम किट्स रिवेंज प्ले। थॉमस किट के द्वारा एक रिवेंज प्ले ट्रेजेडी लिखी गई थी जिसका नाम था स्पेनिश ट्रेजेडी, और थॉमस किट शेक्सपियर के समकालीन थे। द स्पेनिश ट्रेजेडी जो ने एक ऐसा नया जेनर जन्म दिया, एक नया फार्म जन्म दिया जिसका नाम है रिवेंज प्ले। ट्रेजेडी ऐसी जो रिवेंज प्ले के नाम से जानी जाती है। तो इसमें बहुत से मर्डर सीन हैं जिसमें शेक्सपियर ने हैमलेट में इसी से बारू किया है। जैसे कुछ उदाहरण हैं इसमें, द प्ले विद इन अ प्ले यूज टू ट्रैप अ मर्डरर एंड घोस्ट इंटेंट टू वेंजिनेंस अपीयर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर कंटेम्पररी वाज, अर्थात शेक्सपियर का समकालीन कौन था? मिल्टन, चौसर, इलियट, बेन जॉनसन। तो समकालीन था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, जैसे कि इसमें लिखा है, चौसर कब था, जॉनसन कब था, इलियट की जो है क्या कब था, मिल्टन कब से कब तक था। तो ये जो बेन जॉनसन है 1572 से लेकर के 1637 तक, जबकि शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और 1616 को इनकी डेथ हुई थी। तो समकालीन बेन जॉनसन में। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी विट थे, ये सभी जो है कंटेम्पररी शेक्सपियर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर्स अबाउट आवर क्वेश्चन
Thou art free, about whom did मैथ्यू अर्नाल्ड राइट? तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने एक सोनेट लिखा था, उस सोनेट का नाम था शेक्सपियर, जिसमें शेक्सपियर की प्रशंसा किया, उसको सम्माननीय बताया, शेक्सपियर को एक अच्छा सोनेटियर्स और प्ले राइट्स बताया। उसी की होमेज में, उसी की बड़ाई में मैथ्यू अर्नाल्ड ने यह सोनेट लिखा। तो इसका सही आंसर है शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ड्रामा है, जिसमें आखिरी में रोजालाइंड एक स्पीच देती है और वही उसको एपिलॉग कहते हैं कि जो प्ले है कैसा लगा, किस तरह का था, अर्थात एक समरी टाइप में जो बाद में ड्रामा के दिया जाता है। और इस ड्रामा में, एज यू लाइक ड्रामा में जो है रोजालाइंड ने जो है इसका एपिलॉग दिया है। तो सही आंसर है रोजालाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी? तो सही आंसर ये है इसका टाइटस एंड्रोनिकस। शेक्सपियर ने पहले पीरियड पर, जो ट्रेजेडी का पहला पीरियड था वो 1590 से लेकर के 1594 के बीच में था। तो इसी पीरियड में टाइटस एंड्रोनिकस ट्रेजेडी लिखा था, अर्थात ये इनकी सबसे पहली ट्रेजेडी थी, टाइटस एंड्रोनिकस। इसके अलावा इन्होंने जो है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जो लिखा वो बहुत ही ग्रेट ट्रेजेडी थी, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी थी, जिसमें सेकेंड पीरियड में आता है रोमियो एंड जूलियट। और इसके अलावा जो थर्ड पीरियड है इसमें सबसे बेस्ट ट्रेजेडीज थी, जिसमें आता है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और एंटोनी एंड क्लियोपत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ सेड दैट हेनरी VIII is a work of Fletcher and Shakespeare, Marlowe, Ben Jonson, none of these। तो फ्लेचर और शेक्सपियर ने दोनों ने मिलकर के हेनरी VIII को लिखा था। तो ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, जो एक कोलैबोरेशन है शेक्सपियर और फ्लेचर का, और ये फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुई थी, ये 1623 को। लास्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? तो स्वाभाविक रूप से शेक्सपियर सबसे पहले जन्म हुआ था, इसके बाद मिल्टन, फिर वर्ड्सवर्थ, इसके बाद गाल्सवर्थ। जैसा कि ये लिखा हुआ है 1564 में जन्म, 1616 को शेक्सपियर की डेथ, मिल्टन का 1608 से लेकर 1674, वर्ड्सवर्थ का 1770 से लेकर 1850।